कहानी की शुरुआत हुई 1984 नाइकी हेडक्वार्टर्स में सनी वल्केरो को दिखाते हुए, जो काम करता है नाइकी के बास्केटबॉल स्नीकर डिपार्टमेंट में, जो उस वक्त इतना अच्छा नहीं था जैसा आज है। उस वक्त नाइकी के पास बास्केटबॉल स्नीकर मार्केट में सबसे कम शेयर थे। कन्वर्स और एडिडास इस मार्केट में सबसे आगे थे और नाइकी दोनों से ही पीछे, जिसे नाइकी जल्द ही बदलना चाहती है। वो लोग एक उभरते बास्केटबॉल सितारे की तलाश में हैं, जो उनके जूतों को आगे प्रमोट करे और उनकी सेल्स बढ़ाए, पर अभी तक उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला, जिसकी वजह थी एडिडास। सबको एडिडास ही पसंद है, नाइकी को कोई तिरछी आंख से भी नहीं देखना चाहता। सनी अपने साथी वाइट से पूछता है कि आखिर उसने मोजेस नाम के प्लेयर को कैसे साइन किया, जिस पर वाइट का जवाब था उसकी मम्मी। उसने उसकी मम्मी को मनाया, पर अब मोजेस में वो बात नहीं रही। वो लोग एक मीटिंग रखते हैं जहां बात होती है और प्लेयर्स की। बास्केटबॉल का नंबर 1 सितारा नाइकी डालेगा नहीं, दूसरे नंबर वाला कन्वर्स के साथ जाएगा और तीसरे नंबर वाला जॉर्डन एडिडास के साथ। तो वो तीनों बजट के बाहर हैं, उन्हें कोई सस्ता प्लेयर चाहिए, पर कोई काम का ही नहीं। उनमें से कोई भी उनकी कंपनी को ज्यादा आगे तक नहीं ले जा पाएगा। उनके पास कुल $2.5 लाख हैं, जिनमें उन्हें 3 प्लेयर को साइन करना है, पर सनी चाहता है कि वो बजट को बढ़ाएं और माइकल जॉर्डन को साइन करें। सनी नाइकी कंपनी के सीईओ से भी बात करता है, जो उसे कहता है कि किस्मत वाले हो जो $2.5 लाख भी हैं, वरना दूसरी तरफ तो उनका बोर्ड चाहता है कि बास्केटबॉल डिवीजन को ही बंद कर दिया जाए। फिल सनी को कहता है कि वो उसे यहाँ अपने बास्केटबॉल बिजनेस को बढ़ाने के लिए लाया, तो उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। सनी अपने घर जा प्लेयर्स की वीडियो देखने लग जाता है, पर यहाँ भी उसकी आंखों के सामने बस एक ही प्लेयर था, माइकल जॉर्डन। सनी कहीं ना कहीं से बस जानता था कि जॉर्डन आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। वो अपने साथी स्ट्रेसर को ये सब बताता है। वो कहता है कि वो 3 खिलाड़ी नहीं चाहता, उसे बस एक चाहिए। वो इसे साइन करना चाहता है और ऐसे जूते बनाना चाहता है जो इसके हिसाब से हों, इसकी पहचान से जुड़े हों, मानो ये वो जूता नहीं पहनता बल्कि वो ही ये जूता हो। सनी स्ट्रेसर को कहता है कि उन्हें अपने पूरे $2.5 लाख इसी पर लगाने चाहिए, पर स्ट्रेसर के हिसाब से $2.5 लाख तो एडिडास के पास भी हैं और वो भी इसे साइन करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जॉर्डन ने खुद ये बात साफ कर रखी है कि वो नाइक नहीं डालना चाहता, उसे नाइक बिल्कुल भी नहीं पसंद। सनी माइकल के एजेंट से बात करता है, जिसका भी सेम ही जवाब था कि माइकल जॉर्डन नाइकी नहीं आएगा, वो एडिडास को पसंद करता है और वहीं जाएगा। नाइकी के साथ तो मीटिंग तक नहीं करेगा। सनी वापस फिल को मनाने जाता है और अब की बार वो खुद अपने करियर को दांव पर लगाने को राजी था। फिल मान गया और अब सनी को जॉर्डन के साथ एक मीटिंग फिक्स करनी थी, पर उसका एजेंट ये होने नहीं दे रहा। तो सनी अब सोच रहा है माइकल जॉर्डन के पेरेंट्स से मिलने के बारे, पर यह काम आग से खेलने के बराबर था, क्योंकि अगर वो प्लेयर के एजेंट को काटकर उसके पेरेंट्स से मिलता है तो अपनी नौकरी तक गवा सकता है। पर सनी बिना कुछ सोचे बस अपनी अंदर की आवाज का पीछा करते हुए सीधा माइकल जॉर्डन के घर पहुंच गया। वो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं कि आपको तो हमारे एजेंट ने साफ साफ ही मना कर दिया था, जिस पर सनी का जवाब था कि उसे फोन करने से मना किया गया था, तो वो सीधा यहाँ चला आया। दरअसल उसे हारना पसंद नहीं, बिल्कुल उनके बेटे की तरह। सनी माइकल की मॉम से बात करता है, जो सब कुछ संभालती थी। वो सनी के इस हिम्मत भरे कदम से प्रभावित थी कि वो जॉर्डन को साइन करने के लिए यहाँ तक आया, पर जॉर्डन की माँ भी सनी को वही बात बताती है जो सबने कही कि माइकल एडिडास के साथ जाना चाहता है, कन्वर्स को सेकंड ऑप्शन रखकर। पर सनी को इस पर एतराज था। वो उन्हें कहता है कि ये करना माइकल की सबसे बड़ी गलती होगी, यहाँ तक कि वो उसे शर्त तक लगाता है कि वो उन्हें उन मीटिंग्स में क्या क्या होगा सब बताएगा, और अगर वो गलत हुआ तो उन्हें नाइकी से मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, पर वो अगर सही हुआ तो वो बस एक मौका मांगता है। उसे माइकल पर विश्वास है और पूरी दुनिया में बस एक और शख्स है जिसे माइकल पर इतना भरोसा है, उसकी माँ। वहां से वापस आने के बाद जॉर्डन का एजेंट सनी पर बहुत गुस्सा हुआ कि उसने ये कदम उठाया तो कैसे उठाया। वो उसे कहता है कि या तो वो कोई जादुई सी डील से माइकल को साइन कर ले, पर अगर ऐसा ना हुआ तो वो खुद सनी को कच्चा चबा जाएगा, उसकी जिंदगी हराम कर देगा। जॉर्डन मंडे को नाइकी से मिलने को तैयार है, पर माइकल अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आ रहा, उसकी माँ उसे यहाँ ला रही है।
पर ये सब जानकर फिर सनी पर गुस्सा हो गया कि उसने खुद ब खुद ही सब कुछ किया। उनके घर गया, मीटिंग फिक्स की और अब वो चाहता है कि पूरा बजट एक ही प्लेयर पर लगा दें। फिल को समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी का सीईओ वो है, सनी उसके लिए काम करता है, पर फिर भी सब कुछ उसे बिना बताए अपनी मर्जी से किए जा रहा है। फिल सनी को साफ साफ कह देता है कि संडे तक वो मीटिंग की तैयारी करे, पर अगर वो सोच विचार के बाद ये ऑफर देने को तैयार ना हुआ तो सनी के पास ना कोई बजट होगा ना देने के लिए कोई ऑफर। जिस पर सनी का जवाब था कि अगर फिल ना माना तो उसे ये नौकरी भी नहीं चाहिए। सनी को अब एक तरफ मीटिंग की तैयारी करनी थी तो दूसरी तरफ मनाना था कि फिल ऑफर देने के लिए मान जाए। सनी पीटर नाम के आदमी से मिलता है जो नाइकी में जूते डिजाइन करता था। सनी उसे माइकल जॉर्डन के हिसाब से जूता बनाने को कहता है, एक ऐसा जूता जो उसकी पर्सनैलिटी और स्किल का जीता जागता सबूत हो, बजाय किसी कंपनी के। जॉर्डन्स भी दूसरी तरफ कन्वर्स और एडिडास से मीटिंग करने पहुंच गए, जहां बिल्कुल हूबहू वैसा ही हुआ जैसा सनी ने माइकल की मॉम को बताया था। मीटिंग में वही शब्द बोले गए जो सनी उन्हें पहले ही बता चुका है। इधर जूते का डिजाइन तैयार हो चुका था। सनी चाहता है कि इसमें और लाल रंग ऐड किया जाए, पर एनबीए का एक रूल है कि जूता 51% व्हाइट होना चाहिए और अगर ऐसा ना हुआ तो प्लेयर को हर मैच में फाइन भरना होगा। ये सुनते ही स्ट्रेसर को एक आइडिया आया जूता और लाल करने का और सारा फाइन खुद भरने का, क्योंकि इससे वो न्यूज में भी आ जाएंगे और बन जाएंगे सबसे अलग। पीटर के दिमाग में भी एक आइडिया आया जो था इस जूते का नाम एयर जॉर्डन। वो लोग सैटरडे संडे को भी काम पर लगे हुए हैं मीटिंग की तैयारी करने के लिए। फिल भी रात को ऑफिस आता है और आकर सनी से नाम पूछता है उन जूतों का। वो ऑफर देने को तैयार है। सभी लोग बैठकर प्लानिंग करते हैं कि कल होने वाली मीटिंग में क्या करना है। सनी फिल को कहता है कि वो मीटिंग में 7 मिनट लेट आए, जिससे ये दिखे कि उसने खास अपने कीमती समय में से जॉर्डन्स के लिए वक्त निकाला। फिल भी सबको आश्वासन देता है कि उसे उन सब पर भरोसा है कि वो ये कर सकते हैं। 7 घंटों बाद जॉर्डन्स नाइकी पहुंच गए। माइकल यहाँ आना तो नहीं चाहता था, पर उसकी मॉम उसे यहाँ लाई हैं। वो सब ध्यान से सुनने को तैयार था। एयर जॉर्डन का पहला जूता सबके सामने लाया गया और ये बात भी बताई गई कि नाइकी सभी फाइन्स भरने को तैयार है। उसी वक्त फिल भी वहां पहुंच जाता है, जो नर्वस होकर कुछ भी बोलना शुरू कर देता है और दिखाता है सबको उनका प्रेजेंटेशन वीडियो, जो इतना बेकार था कि सनी को उसे बीच में ही रोकना पड़ा। उसने खुद आ गया, बोलना शुरू किया कि भाड़ में जाइए जूते, भाड़ में जाइए पैसे, तुम आगे बहुत पैसे कमाओगे पर कभी अपना नाम अमर नहीं कर सकते, वो तुम्हें खुद कमाना होगा। शुरू में लोग तुम्हारी काफी प्रशंसा करेंगे, लोग तुम्हें बहुत ऊपर का दर्जा देंगे, पर कुछ समय बाद यही लोग तुम्हें नीचे लाने में लग जाएंगे। हमेशा ऐसा ही होता आया है। वो लोग तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम पर हमला करेंगे, तुम्हें धोखा देंगे, पर तुम्हें इन सब से लड़ना होगा। एक जूता बस एक जूता होता है जब तक कोई उसमें अपना पैर ना रख दे, उसके बाद ही उसके मायने होते हैं। यहाँ बैठे सभी लोगों को भुला दिया जाएगा, बस याद रखा जाएगा तो एक नाम, माइकल जॉर्डन। फिर उनके सामने $2.5 लाख का ऑफर रख देता है, जिसके बाद बस अब इंतजार है उनके जवाब का कि वो क्या करना चाहते हैं। जॉर्डन्स वहां से चले गए, जिसके बाद सभी सनी से पूछते हैं कि आखिर इतनी तोड़ू स्पीच कहां से आई। उन सभी को विश्वास था कि ये डील हो जाएगी, पर कई दिनों तक जॉर्डन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यहाँ तक कि एडिडास ने भी उनका ऑफर मैच कर दिया था, वो भी एक कार के साथ। अगले दिन सनी बस अपने टेबल पर बैठा ही था कि उसका फोन बजा। वो फोन था माइकल की मॉम का, जो उसे बताती हैं कि वो उनका ऑफर मानने को तैयार हैं, बस उन्हें एक छोटा सा बदलाव चाहिए। उन्हें माइकल के नाम से बेचे जाने वाले जूतों पर एक कट चाहिए, मतलब बिक्री का एक छोटा सा हिस्सा। सनी ये बात सुनते ही हिचकिचा गया, क्योंकि ये करना लगभग नामुमकिन है। आज तक किसी भी प्लेयर के साथ ऐसा नहीं किया गया, किसी भी बड़े से बड़े प्लेयर्स के साथ नहीं। माइकल जॉर्डन तो बल्कि एक नया प्लेयर है, ऐसा करने पर पूरा मार्केट हिल जाएगा। माइकल की माँ फिर से सनी को समझाती है कि आप भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ, मेरा बेटा भी मानता है कि वो कितना बड़ा प्लेयर बनेगा, तो ऐसे करने में हिचकिचाहट किस बात की। कभी कभार कोई ऐसा आता है जो खास होता है और वो करोड़पतियों को पैसा निकलवाने में मजबूर कर देता है उसके सम्मान के रूप में, और उनका बेटा वही कोई है।
वो सनी से पूछती हैं कि आप वैसे तो मेरे बेटे के बारे में बहुत जानते हैं, तो बताइए क्या आपको भरोसा नहीं है माइकल के नाम पर? वो बिना विश्वास के तो उनके घर नहीं आए होंगे। वो सनी के ही शब्द उसे याद करवाती हैं कि इन जूतों के कोई मायने नहीं है जब तक उनका बेटा उसमें पैर ना रखे। सनी इस नामुमकिन से डिमांड के बारे फिल को बताता है, जो पता नहीं कैसे ये सुनते ही राजी हो जाता है। वो कहता है कि तुम ये डील क्लोज करो, बाकी सब वो खुद संभाल लेगा। सनी ये डील क्लोज करता है। वो माइकल की मॉम को बताता है कि नाइकी उनकी सभी शर्तें मानने को तैयार है। सब लोग ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए। फिल और सनी रात को बात करते हैं कि ये बहुत बड़ा कदम है। एक प्लेयर को कट दिया तो कल और प्लेयर्स ना कट मांग लें, पर छोड़ो बहुत डर लिए, जो होगा देखा जाएगा। और जो हुआ हम सब ने देखा। पहले साल में एयर जॉर्डन ने $162 मिलियन की सेल की और अब उसकी सेल कुल $4 बिलियन हर साल की है। माइकल ने हर साल $400 मिलियन बनाए अपने एयर जॉर्डन के कट से। 2003 में नाइक ने कन्वर्स को ही खरीद लिया। जॉर्डन की मां ने बहुत सी चैरिटीज शुरू की गरीब बच्चों के लिए और माइकल जॉर्डन बना दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल स्टार। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हुई। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही और भी ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।